अनुभव और हम बचपन से साथ साथ रहते थे। अनुभव थोड़ा सरल स्वभाव और तेज दिमाग रखने वाला लड़का था और मैं हमेशा से नटखट और शैतान स्वभाव का था। मैं और अनुभव एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक दूसरे से अपने दिल की सारी बात शेयर किया करते थे। बचपन में साथ साथ खेलना, कभी कभी किसी के बाग में अमरूद चोरी करना, ये सारी शैतानियाँ करता था। धीरे धीरे हम जब बड़े हुए तो हमारे बीच में अमीरी गरीबी की वजह से अनुभव एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा, जो गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था, और मैं वहीं एक सरकारी जूनियर सेकेंडरी स्कूल में। लेकिन हम दोनों के बीच हमारे मन की दूरियां नहीं बढ़ी। अब आगे की कहानी अनुभव की जुबानी। राम से बिछड़ने के बाद अब मैं रोजाना स्कूल टाइम से जाता था और धीरे धीरे मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा। मेरा सरल स्वभाव होने के कारण सभी अध्यापक मुझसे ज़्यादा पसंद करते थे और मैं पढ़ने में भी अव्वल दर्जे का छात्र था। इसी वजह से मैं वर्ष की अंतिम परीक्षा में भी अच्छे नंबर से पास हुआ। जब इसकी चर्चा हमारे गांव में हुई तो मेरे पड़ोस के अंकल, जिनका पूरा नाम अभय शर्मा है, उन्होंने भी अपनी बेटी जो मेरे साथ की थी, उसका नाम रिया था, इसी स्कूल में पढ़ने की बात मेरे पापा से की, तो मेरे पापा ने मेरे साथ ही उसका एडमिशन अगले साल मेरे स्कूल में ही करा दिया। उस साल मैं क्लास 5 में था। उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने आया करते थे क्योंकि वह साइकिल चलाना नहीं जानती थी। पहले उम्र छोटी होने की वजह से मैंने कभी भी उसे प्यार वाली नज़र से नहीं देखा था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मुझे उसे देखकर एक अलग सा एहसास होने लगा। अब जब भी वह मेरे तरफ देखती तो मुझे उसे देखते रहना अच्छा लगता। उसका दिल शायद मुझसे प्यार करने लगा था, क्योंकि वो भी मुझसे जब कभी देखती तो उसकी आंखें में मेरे लिए प्यार साफ साफ नज़र आता। लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं कहा और मैंने भी कभी उससे इस तरह का कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि गांव में लड़कियां शहर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही मन मर्यादा को ध्यान में रखती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और हम बड़े हुए। उम्र ने अपना मोड़ लिया और प्यार भी अब एक दूसरे के दिल में अपनी जगह बना चुका था। लेकिन जब मैं तन्हा होता तो मैं उसे अपने मन की एक उम्र की लहर मानकर हमेशा टाल देता। अब अंकल ने अपनी बेटी को 10th क्लास के बाद पढ़ाना बंद कर दिया और उसके लिए लड़का देखने लगे। लड़का भी देख लिया, शादी की तैयारियां भी होने लगी। तब एक दिन वह मुझे छत पर मिली और उसने मेरे तरफ देखा। उसका चेहरा उदास था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वह शादी से खुश नहीं है। उसने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसे यहाँ से जाने का दुख हो रहा है। तो मैंने भी उसके दिल की बात जानने की कोशिश की। बोली कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बचपन का कोई कीमती तोहफा जो बेहद अमूल्य है उसे छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरी समझ में आ गया कि मैं मेरे दिल में जिस बात को वहम समझता था वो मेरा इसके लिए प्यार था, लेकिन अब वक्त अपनी रफ्तार पर था। अब मेरे मन में करोड़ सवाल जन्म ले रहे थे कि मैं क्या करूं। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं अब उससे भी ये नहीं कह सकता था कि मुझे भी इस बात का दुख है, क्योंकि मैं उसे ज़्यादा दुख नहीं देखना चाहता था। और तब तक मेरे पापा ने नीचे से आवाज़ लगा दी कि मुझे बाजार जाना है, और मैं नीचे आ गया। लेकिन मैं ये तो जान चुका था कि वह मुझसे सच्चा प्यार करती है, और उसके बाद उसकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। जब वो लौट कर दोबारा घर पर एक दिन फिर वो छत पर मिली और उसने बताया कि वो बचपन से ही उसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन समझ नहीं पाई कि वो उसे कैसे कहे। तब मैंने भी बताया कि यही हाल मेरा है। तब झट से हम दोनों एक दूसरे के गले मिले। करीब 10 मिनट तक हम न जाने के लिए ख्यालों के समुद्र में खोए रहे, पता नहीं चला। फिर अलग हुए। तब दोनों की आंखें में आंसू थे। आज तक उस प्यार के एहसास को मैं भुला नहीं पाया।